भक्तगणों, महाभारत में आज आपको विदुर जी का महाराज धृतराज के प्रति संसार के स्वरूप, उसकी भयंकरता और उससे छूटने का उपाय का वर्णन करना, यह कथा आपको सुनाऊंगा। आप उसको ध्यानपूर्वक सुनिए। राजा धृतराज ने कहा, परम बुद्धिमान विदुर जी, तुम्हारे शुभ संभाषण को सुनकर मेरा शोक नष्ट हो गया है। अभी मैं तुम्हारी सारगर्भित बातें और भी सुनना चाहता हूं। विदुर जी बोले, महाराज, विचार करने पर यह सारा जगत अनित्य ही जान पड़ता है। यह केले के खंभे के समान सारहीन है। इसमें सार कुछ भी नहीं है। मनुष्य जैसे नए या पुराने वस्त्र को उतारकर दूसरा वस्त्र पहन लेता है, उसी प्रकार वह नए नए शरीर भी धारण करता रहता है। जीव अपने पूर्व कर्मों के अनुसार जन्म लेते हैं और फिर नष्ट भी हो जाते हैं। इस प्रकार जब लोक का स्वरूप स्वभाव से ही आगमा पाई आने जाने वाला है, तो आप किस लिए शोक करते हैं? इस संसार में जो लोग बुद्धिमान, सत्व गुण से युक्त, सबका हित चाहने वाले और प्राणियों के समागम को कर्मानुसार जानने वाले हैं, वही परम गति प्राप्त करते हैं। राजा धृतराष्ट्र ने पूछा, विदुर जी, संसार का स्वरूप बड़ा गहन है, अतः मैं यह सुनना चाहता हूं कि इससे किस प्रकार जाना जा सकता है। सो तुम इसी का वर्णन करो। विदुर जी बोले, महाराज, जब गर्भाशय में वीर्य और रज का सहयोग होता है, तभी से जीवों की क्रियाएं दिखने लगती है। आरंभ में जीव कलिल वीर्य और रज के सहयोग में रहता है और फिर कुछ दिन बाद 5वां महीने बीतने पर वह चैत्र रूप से प्रकट होकर पिंड में निवास करने लगता है। इसके बाद वह गर्भस्थ पिंड सर्वांग पूर्ण हो जाता है। उस समय उससे मांस और रुधिर से भरी हुई अत्यंत अपवित्र गर्भाशय में रहना पड़ता है। फिर वायु के वेग से उसके पैर ऊपर की ओर हो जाते हैं और सिर नीचे की ओर। इस स्थिति में योनि द्वार के समीप आ जाने पर उससे बड़े दुख सहने पड़ते हैं। फिर वह योनि मार्ग से पीड़ित होकर उससे बाहर आ जाता है और संसार में आकर अन्याय प्रकार के उपद्रवों का सामना करता है। अब यह जैसे जैसे बढ़ने लगता है, वैसे वैसे इससे नई नई व्याधियां भी घेरने लगती हैं। इस प्रकार अपने कर्मों से पीड़ित होकर यह जीवन व्यतीत करता रहता है। जिनमें आसक्ति होने से ही रस की प्रतीति होती है, वे विषय इससे घिरे रहते हैं तथा उनके कारण यह इंद्रियोपास से बधा रहता है। ऐसी स्थिति में इससे तरह तरह के व्यसन घेर लेते हैं। उनसे बध जाने पर तो इससे तृप्ति ही नहीं होती। उस समय भले बुरे कर्म करने पर इससे उनका कुछ ज्ञान नहीं होता। केवल ध्याननिष्ठ पुरुष ही अपने चित्त को कुमार्ग में फंसने से
बचा सकते हैं। साधारण जीव तो यमलोक के द्वार पर पहुंचकर भी उससे नहीं पहचान पाता। इतने में काल इससे मृत्यु के मुख में डाल देता है और यमदूत शरीर से बाहर खींच लेते हैं। इससे बोलने की शक्ति नहीं रहती। उस समय इसका जो कुछ पाप या पुण्य किया होता है वह सामने आता है, किंतु देह बंधन में बंध जाने पर वह फिर अपने उद्धार का प्रयत्न नहीं करता। हाय, लोभ के पंजे में फंसकर संसार स्वयं ही ठगा जा रहा है। यह लोभ, क्रोध और भय में पागल होकर अपनी सुधि ही नहीं लेता। यदि यह कुलीन होता है तो अकुलीनों को हे दृष्टि से देखता हुआ अपनी उस कुलीनता में ही मस्त रहता है और धनी होने पर धन के घमंड में भरकर निर्धनों की निंदा करता है। यह दूसरों को तो मूर्ख बताता है किंतु अपनी ओर कभी नहीं देखता। इसी तरह दूसरों के दोषों की तो निंदा करता है किंतु अपने को काबू में रखने का कभी विचार भी नहीं करता। जब बुद्धिमान और मूर्ख, धनी और निर्धन, कुलीन अकुलीन तथा प्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित अभी शमशान भूमि में जाकर वस्त्रहीन अवस्था में पड़ते हैं, तब किसी भी व्यक्ति को उनमें कोई ऐसा अंतर दिखाई नहीं देता जिससे वे उनके कुल या रूप की विशेषता का पता लगा सके। जब मरने के पश्चात सभी जीव समान भाव से पृथ्वी गोद में सोते हैं तो वे मूर्ख एक दूसरे को धोखा क्यों देते हैं। इस नाशवान लोक में जो पुरुष इस वेदोक्त उपदेश को साक्षात या किसी के द्वारा सुनकर जन्म से ही धर्म का आचरण करता है वह अवश्य परम गति प्राप्त कर लेता है। राजा धृतराष्ट्र ने कहा, विदुर, धर्म के इस गूढ़ रहस्य का ज्ञान बुद्धि से ही हो सकता है, अतः तुम मेरे आगे विस्तार पूर्वक इस बुद्धि मार्ग को कहो। विदुर जी कहते हैं, राजन, भगवान स्वयंभू को नमस्कार करके मैं इस संसार रूप गहन वन के उस स्वरूप का वर्णन करता हूं जिसका निरूपण महर्षियों ने किया है। एक ब्राह्मण किसी विशाल वन में जा रहा था। वह एक दुर्गम स्थान में जा पहुंचा। उसे सिंह, व्याघ्र, हाथी और रीछ आदि भयंकर जंतुओं से भरा देखकर उसका हृदय बहुत ही घबरा उठा। उसे रोमांच हो आया और मन में बड़ी उथल पुथल होने लगी। उस वन में इधर उधर दौड़कर उसने बहुत ढूंढा कि कहीं कोई सुरक्षित स्थान मिल जाए, परंतु वह न तो वन से निकलकर दूर ही जा सका और न उन जंगली जीवों से त्राण ही पा सका। इतने में ही उसने देखा कि वह भीषण वन सब ओर जाल से घिरा हुआ है। एक अत्यंत भयानक स्त्री ने उससे अपनी भुजाओं से घेर लिया है तथा पर्वत के समान ऊंचे 5 सिर वाले नाग भी उससे सब ओर से घेरे हुए हैं। उस वन के बीच में झंडाडुक से भरा हुआ एक गहरा कुआं था। वह ब्राह्मण इधर उधर भटकता उसी में गिर गया।
किंतु लता जाल में फंसकर वह ऊपर को पैर और नीचे को सिर के बीच में ही लटका रहा। इतने में ही कुएं के भीतर उससे एक बड़ा भारी सर्प दिखाई दिया और ऊपर की ओर उसके किनारे पर एक विशालकाय हाथी दिखा। उसके शरीर का रंग सफेद और काला था तथा उसके 6 मुख और 12 पैर थे। वह धीरे धीरे उस कुएं की ओर ही आ रहा था। कुएं के किनारे पर जो वृक्ष था उसकी शाखाओं पर तरह तरह की मधुमक्खियों के छत्ता बना रखा था। उसने मधु की कई धाराएं गिर रही थी। मधु तो स्वभाव से ही सब लोगों को प्रिय है, अतः वह कुएं में लटका हुआ पुरुष इन मधु की धाराओं को ही पीता रहता था। इस संकट के समय भी उन्हें पीते पीते उसकी तृष्णा शांत नहीं हुई और न उसे अपने ऐसे जीवन के प्रति वैराग्य ही हुआ। जिस वृक्ष के सहारे वह लटका हुआ था उससे रात दिन काले और सभी चूहे काट रहे थे। इस प्रकार इस स्थिति में उससे कई प्रकार के भयों ने घेर रखा था। वन की सीमा के पास हिंसक जंतुओं से और अत्यंत उग्र रूपा स्त्री से भय था। कुएं के नीचे नाग से और ऊपर हाथी से आशंका थी। 5वां भय चूहों के काट देने पर वृक्ष के गिरने का था और 6ठा भय मधु के लोभ के कारण मधुमक्खियों से भी था। इस प्रकार संसार सागर में पड़कर भी वह वहीं डटा हुआ था तथा जीवन की आशा बनी रहने से उससे वैराग्य भी नहीं होता था। महाराज, मोक्ष तत्व के विद्वानों ने यह एक दृष्टांत कहा है। इसे समझकर धर्म का आचरण करने से मनुष्य परलोक में सुख पा सकता है। यह जो विशाल वन कहा गया है यह वह विस्तृत संसार ही है। इसमें जो दुर्गम जंगल बतलाया है वही संसार की ही गहनता है। इसमें जो बड़े बड़े हिंसक जीव बतलाए गए हैं वे तरह तरह की व्याधियां हैं तथा इसकी सीमा पर जो बड़ी ढील ढोल वाली स्त्री है वह वृद्धावस्था है जो मनुष्य के रूप रंग को बिगाड़ देती है। उस वन में जो कुआं है वह मनुष्य देह है। उसमें नीचे की ओर जो नाग बैठा हुआ है वह स्वयं काल ही है। वह समस्त देहधारियों को नष्ट कर देने वाला और उनके सर्वस्व को हड़प जाने वाला है। कुएं के भीतर जो लता है जिसके तंतु में वह मनुष्य लटका हुआ है वह इसके जीवन की आशा है तथा ऊपर की ओर जो 6 मुँह वाला हाथी है वह संवत्सर है। 6 ऋतुएं उसके मुख हैं तथा 12 महीने पैर हैं। उस वृक्ष को जो चूहे काट रहे हैं उन्हें दिन रात कहा गया है तथा मनुष्य की जो तरह तरह की कामनाएं हैं वे मधुमक्खियां हैं। मक्खियों के छत्ते से जो मधु की धाराएं चू रही हैं उन्हें भोगों से प्राप्त होने वाले रस समझो जिनमें कि अधिकांश मनुष्य डूबे रहते हैं। बुद्धिमान लोग संसार चक्र की गति को ऐसा ही समझते हैं, तभी वे वैराग्य रूपी तलवार से इसके पासों को काटते हैं। धृतराष्ट्र ने कहा, विदुर,
तुम बड़े तत्वदर्शी हो। तुमने मुझे बड़ा सुंदर आख्यान सुनाया है। तुम्हारे अमृतमयी वचनों को सुनकर मुझे बड़ा हर्ष होता है। विदुर ने कहा, महाराज सुनिए, अब मैं विस्तार पूर्वक आपको उस मार्ग का विवरण सुनाता हूं जिसे सुनकर बुद्धिमान लोग संसार के दुखों से छूट जाते हैं। राजन, जिस प्रकार किसी लंबे रास्ते पर चलने वाला पुरुष थक जाने पर बीच बीच में विश्राम कर लेता है, उसी प्रकार अज्ञानी लोगों को इस संसार यात्रा में चलते हुए बीच बीच में गर्भ में रहकर विश्राम करना होता है। इस संसार से मुक्त तो विवेकी पुरुष ही होते हैं। अतः शास्त्राज्ञों के गर्भवास को मार्ग का रूपक दिया है और गहन संसार को वन बतलाया है। यही मनुष्यों तथा चराचर प्राणियों का संसार चक्र है। विवेकी पुरुष को इसमें आसक्त नहीं होना चाहिए। मनुष्य की जो प्रत्यक्ष या परोक्ष संसारी तथा मानसिक व्याधियां हैं, उन्हीं को बुद्धिमानों ने हिंसक जीव बताया है। मंदमती पुरुष इन व्याधियों से तरह तरह के क्लेश और आपत्तियां उठाने पर भी संसार से विरक्त नहीं होते। यदि किसी प्रकार मनुष्य इन व्याधियों के पंजे से निकल भी जाए तो अंत में इसे वृद्धावस्था तो घेरे ही लेती है। इसी से यह तरह तरह के शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंधों से घिरकर मंजा और मांस रूप कीचड़ से भरे हुए आश्रयहीन देह रूप गड्ढे में पड़ा रहता है। वर्ष, मास, पक्ष और दिन रात की संधियां हैं। ये कर्मशः इसके रूप और आयु का नाश किया करते हैं। ये सब काल के ही प्रतिनिधि हैं। इस बात को मूढ़ पुरुष नहीं जानते, किंतु विद्वानों का कथन है कि प्राणी का शरीर रथ के समान है। सत्व गुण प्रधान बुद्धि सारथी है, इंद्रियां घोड़े हैं और मन लगाम है। जो पुरुष स्वेच्छापूर्वक दौड़ते हुए उन घोड़ों के पीछे लगा रहता है, वह तो इस संसार चक्र में पहिए के समान घूमता रहता है। किंतु जो बुद्धिपूर्वक उन्हें अपने काबू में कर लेता है, उससे इस संसार में नहीं आना पड़ता। अतः बुद्धिमान पुरुष को संसार की निवृत्ति का ही प्रयत्न करना चाहिए। इस ओर से लापरवाही नहीं करनी चाहिए। जो पुरुष इंद्रियों को बस में रखता है, क्रोध और लोभ से छूटा हुआ है तथा संतुष्ट और सत्यवादी है, वह शांति प्राप्त करता है। मनुष्य को चाहिए कि अपने मन को काबू में करके ब्रह्म ज्ञान रूप महौषधि प्राप्त करे और उसके द्वारा संसार दुख रूप महारोग को नष्ट कर दे। इस दुख से संयमी चित्त के द्वारा जैसा छुटकारा मिल सकता है, वैसा पराक्रम, धन, मित्र या हितु किसी की भी सहायता से नहीं मिल सकता। इसीलिए मनुष्य को दया भाव में स्थित रहकर शील प्राप्त करना चाहिए। दम, त्याग और अप्रमाद, ये तीन परमात्मा के धाम में ले जाने वाले घोड़े हैं। जो पुरुष शील रूप लगाम को पकड़कर इन घोड़ों से जूते हुए मन रूप रथ पर सवार रहता है, वह मृत्यु के भय से छूटकर ब्रह्मलोक में जाता है। जो व्यक्ति समस्त प्राणियों को अभयदान करता है, वह भगवान विष्णु के निर्विकार परम पद को प्राप्त होता है। अभयदान से ही पुरुष को जो फल प्राप्त होता है, वो हजारों यज्ञ और नित्य प्रति उपवास करने से भी नहीं मिल सकता।
यह बात निर्विवाद है कि प्राणियों को अपने आत्मा से अधिक प्रिय कोई वस्तु नहीं है, क्योंकि मरण किसी को भी इष्ट नहीं है। इसलिए बुद्धिमान पुरुष को सभी जीवों पर दया करनी चाहिए। जो बुद्धिहीन पुरुष तरह तरह की माया मोह में फंसे हुए हैं और जिन्हें बुद्धि की जाल ने बांध रखा है, वे भिन्न भिन्न योनियों में भटकते रहते हैं। सूक्ष्म दृष्टि महापुरुष तो सनातन ब्रह्मा को ही प्राप्त कर लेते हैं। हरि ओम तत्सत।